नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर भाग 6। तो ये जो वन लाइनर सीरीज़ हमारी चल रही इसका भाग 6 है और ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय भाषा में नाम। तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय भाषा में जो नाम है वो है रूड़ी या खरसाऊ। वर्षा ऋतु का स्थानीय भाषा में नाम। तो वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में बसगाल व चौमासा कहा जाता है। अगला है शीत ऋतु का स्थानीय भाषा में नाम। तो इसे शुंद या ह्युंद या शीतकाल नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ किस प्रकार की दशाएं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। तो ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान शिवालिक व बृहत हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। यानी ग्रीष्म काल में सबसे अधिक जो तापमान होता है वो शिवालिक क्षेत्र में और सबसे कम जो तापमान होता है वो बृहत हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान शिवालिक व बृहत हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और वर्षा ऋतु में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान यानी कि सर्वाधिक तापमान जो होता है शिवालिक श्रेणी में पाया जाता है और सबसे कम तापमान बृहत हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक वर्षा बाई हिमालय क्षेत्र में होती है। तो बाई हिमालय जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून में होती है। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा बृहत हिमालय के ऊपरी भागों में 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो नेपाल को उत्तराखंड के 3 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। फिर है चीन को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड राज्य के जिले। तो चीन को उत्तराखंड के 3 जिले जो है स्पर्श करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड राज्य के 5 जिले यानी कि उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो इसमें है उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड राज्य के 2 जिले। तो हिमाचल को उत्तराखंड के 2 ही जिले स्पर्श करते हैं, एक है उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। पौड़ी जिले को स्पर्श करने वाले 7 जिले यानी कि पौड़ी जो जिला है उत्तराखंड का, इसको उत्तराखंड के 7 जिले स्पर्श करते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून व हरिद्वार। तो ये 7 जिले जो हैं पौड़ी को स्पर्श करते हैं। और देहरादून को 4 जिले स्पर्श करते हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। राज्य के 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य से या देश से स्पर्श नहीं करते, यानी कि इनको हम आंतरिक ज़िले कह सकते हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, इनको हम क्या कह सकते हैं? आंतरिक ज़िले, क्योंकि ये किसी भी देश या राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला वो देश कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड का ऐसा जिला जिसकी सबसे अधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी होती है अन्य देशों से, वो है पिथौरागढ़। और किससे लगी है? चीन से। यानी कि पिथौरागढ़ जिले का अधिकांश जो भाग है वो चीन से लगा हुआ है और सबसे अधिक सीमा है जो चीन से लगी है। राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत,
उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटक केंद्र स्थित हैं शिवालिक क्षेत्र में, यानी कि उत्तराखंड के जो अधिकांश जो हिल पर्यटन क्षेत्र हैं वो हैं शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक जो पहाड़ी चोटियां हैं उनमें ये ज़्यादातर हैं, जैसे मसूरी है, आपका रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी आदि। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहते थे, तो शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मैनाक। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आती है? तो पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आती है? मध्य हिमालय क्षेत्र। तो ये मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राचीन ग्रंथों में बृहत हिमालय को कहा गया है, तो प्राचीन ग्रंथों में बृहत हिमालय को हिमाद्री या बर्फ का घर नाम से जाना जाता है, कहा गया है। तो धन्यवाद। आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और आपके आगामी परीक्षाओं में ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े और हम अच्छा स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कर पाएँ। धन्यवाद।